हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक कैपिटल स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है सम्मान कैपिटल। अब हम सम्मान कैपिटल की बात करें तो एनएसई पे आज जो ट्रेड करके क्लोज हुआ वो 146.66 जो कि 2.86 रुपीज़ की गिरावट के साथ क्लोज हुआ, जो एक दिन में 1.9% की गिरावट है। और अगर हम बीएसई पे बात करें तो बीएसई पे ये शेयर 146.80 जो कि -2.70 की गिरावट है, जो 1.81% की गिरावट शो कर रहा है। 1 वीक की बात करें तो ₹2.40 प्लस में, 1 मंथ की बात करें तो ₹9.75, 3 मंथ की बात करें तो 0.65 पैसे, 6 मंथ की बात करें तो ₹12.90 की गिरावट। और अगर 1 ईयर की बात करें तो ₹36.85 यानी कि 33.52% की बढ़त इसमें देखने को मिली है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आज का लो जो लगाया हुआ है वो लगाया 146 रुपीज़ का, और हाई जो था 156.70 का था। और 52 वीक लो की बात करें तो 97.80, और 52 वीक हाई की बात करें तो 192.90 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 12,389 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो 10.76 का है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21.7 का इंडस्ट्री पी है। हालांकि इंडस्ट्री पी कंपैरिजन में ये कंपनी काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है मेरे को, क्योंकि किसी कंपनी में आपको ₹1 कमाने के लिए ₹21 देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको केवल ₹1 कमाने के लिए ₹10.76 देने पड़ रहे हैं। पी रेशो भी ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी चिंता का विषय है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगा। और आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है, 4.93% कुछ भी नहीं होता है। ईपीएस की बात करें तो 13.89 रुपये, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.34%, बुक वैल्यू की बात करें तो 280.99, फेस वैल्यू 2 है। अभी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, लेकिन बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद वो ठीक ना हो फंडामेंटल उस हिसाब से, और इसके फंडामेंटल मुझे कुछ खास नहीं लगे। क्वार्टरली की अगर बात करें रेवेन्यू में तो देखेंगे स्टेबल ग्रोथ है। ईयरली की बात करें तो ईयरली में बराबर स्टेबिलिटी है, ना ग्रोथ है ना इंक्रीज डिक्रीज, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में वही हाल है, दिसंबर 25 में 314, 308, सितंबर 25 334। और ईयरली की बात करें तो ईयरली में भी इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा सा चलता रहता है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इंक्रीज हुई है 2025 में, जो 22,792 करोड़ पर पहुँच गई है। फाइनेंस की इंडस्ट्री जो है सेक्टर इसका फाइनेंस है, 2005 में फाउंड हुई थी। अब शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करें हम लोग तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे रिटेल एंड अदर्स सबसे बड़ा वीक पॉइंट, सबसे बड़ा बेकार पॉइंट अगर मुझे किसी कंपनी में लगता है तो आप देखो रिटेल के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 60.67% की, ज़्यादा प्रोमोटर शेयर बेच के ही निकल गए। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 24.94% का स्टेक्स है, म्यूचुअल फंड 8.34% स्टेक है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.05% का स्टेक्स है। तो होल्डिंग्स इसमें एफआईआई, म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तो है, रिटेल की सबसे ज़्यादा है। मेरे को ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है इसमें कि रिटेल की होल्डिंग्स क्यों ज़्यादा है कंपनियों में। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल्स में बुलिश शो कर रहा है, लेकिन गिरावट इसमें दर्ज करी गई है, जबकि मार्केट सारा ग्रीन था, अप पे था। इवेंट की बात करें तो इवेंट में डिविडेंड दिया था 2024 में ₹2 का, उसके बाद 2025 में कुछ भी नहीं दिया क्वार्टरली रिजल्ट्स के अलावा, और अब 2026 में क्वार्टरली रिजल्ट दिया 4 फेब को बस। अब इसमें ये जो गिरावट देखने को मिल रही है इतने अच्छे मार्केट में, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बट इसको लेकर रिलेटेड एक न्यूज़ ज़रूर आई हुई है, हम देखेंगे। सम्मान कैपिटल पूर्व में इंडिविजुअल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 1 अप्रैल 2026 को 4% से अधिक बढ़कर लगभग 156 पर पहुंच गए। पहले इंडिविजुअल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाने जाते थे इस कंपनी में। यह बढ़ोतरी अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC द्वारा 5,652 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदकर प्रमोटर बनने की घोषणा के बाद हुई है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य 3 वर्षों के भीतर कंपनी के उत्पाद पेशकशों का विस्तार करना और कंपनी के परिसंपत्ति आधार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है। तो हुआ क्या है, IHC प्रमोटर बनी है। IHC की सहयोगी कंपनी एवेनर इन्वेस्टमेंट RSC तरजीही आवंटन के माध्यम से 41.5% हिस्सेदारी हासिल करेगी। इस सौदे में 5,652 करोड़ की प्रारंभिक किस्त शामिल है, जिसमें कुल 8,850 करोड़ के निवेश की योजना है।
शेयरों में उछाल की बात करें तो BSE पर शेयरों में 4% से अधिक की उछाल आई और वे 156.70 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो गाइस इसके चलते मुझे लगता है कि इस शेयर में कुछ अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी अबू धाबी स्थित कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को नहीं आती हैं कंपनियां समझ। बाकी आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, चाहे स्टॉक्स खरीदें चाहे म्यूचुअल फंड। और खुद के कैपिटल है, खुद का रिस्क होना चाहिए। मैं तो अपने एनालिसिस के हिसाब से बताता हूँ, मेरे यहाँ बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। और इसी तरह की वीडियोस और न्यूज़ रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।